सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.39% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है एंड 1428 रुपये की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी आज के दिन बहुत बड़ा इशू हुआ। इस इशू के अंदर दोस्तों बहुत बड़ा माल हमें बेचा गया है और जो माल दोस्तों बेचा गया ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने करोड़ शेयर्स हमें सेलिंग किया गया एंड ऑलमोस्ट हमें कितने शेयर्स हमें बेचा गया है उसके ऊपर दोस्तों हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट हमें कल के दिन यानी कि मंडे के दिन के इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आने वाला है कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक हमें सेलिंग किया गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड कौन से लेवल्स के ऊपर हमें इन्फोसिस कंपनी सपोर्ट लेते हुए हमें दिख सकती है। तो चलिए सबसे पहले पिछले एक महीने का अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर पिछले एक महीने के अंदर नजर आ चुकी है। आप सभी को पता होगा कि कंपनी ने कैसा अपना Q2 का रिजल्ट परफॉर्म किया था। जहां विप्रो ने अपना Q2 का रिजल्ट परफॉर्म किया, इन्फोसिस ने अपना Q2 रिजल्ट परफॉर्म किया, वो सिमिलर तरीके से परफॉर्म किया। कोई अच्छा हमें रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया है। रिजल्ट्स के अंदर हमें डिक्लाइन नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों का इम्पैक्ट हमें कंपनी के अंदर पिछले एक महीने से नजर आ रहा है। अगर ऐसा बोला जाए कि इस क्वार्टर के अंदर जो सबसे घटिया जो रिजल्ट परफॉर्म किया है ना, बुरा जो रिजल्ट परफॉर्म किया है ना, वो आईटी सेक्टर की ही कंपनीज ने बुरा रिजल्ट परफॉर्म किया है। अभी भी इस सेक्टर के अंदर कोई हमें रिकवरी दोस्तों अभी तक नजर नहीं आई। बाकी तो सेक्टर्स अगर आप देखोगे ना तो इन सेक्टर्स के अंदर हमें रिकवरी नजर आ रही है। ऊपर से ये कंपनीज अपना 52 हाई रजिस्टर करते हुए नजर आ रही है। कई सारे दोस्तों सेक्टर्स हमें नजर आ रही है। लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर दोस्तों जब तक हमें रिकवरी नहीं आएगी ना तो कब तक हमें रिकवरी नहीं आएगी, जब दोस्तों इनका जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो सेगमेंट है ना वो अच्छा हमें परफॉर्म नहीं करेगा। उसके ऊपर जितना भी प्रेशर है वो प्रेशर जब तक बना रहेगा तब तक हमें आईटी सेक्टर की कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम नजर आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस की गलती नहीं है, ये पूरे सेक्टर की हमें करंट बेसिस की पर परेशानी नजर आ रही है। तो अभी एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, फ्रेश अपडेट्स के बारे में शेयर करना चाहूँगा। ये जो अपडेट्स है 3 घंटे पहले ये अपडेट्स नजर आ चुका था। इन्फोसिस को काउंटर एसडी शिबुलाल सन डॉटर इन लॉ सेल इन्फोसिस शेयर विद 434 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट हमें 434 करोड़ के शेयर्स की हमें सेलिंग हमें आज के दिन इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अभी कितना माल दोस्तों बेचा गया है वो अगर आप इनके कंप्लीट न्यूज़ के अंदर दोस्तों आपको पता लग जाएगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो आज के दिन दोस्तों ऑलमोस्ट हमें बहुत बड़ा माल यहाँ बेचा गया है। विर्थ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 435 करोड़ के आसपास नजर आ रही है। और कितने शेयर्स के हमें सेलिंग नजर आई है 23,70,435 शेयर्स की हमें सेलिंग हमें किया गया है। और जो सेलिंग जो किया है डॉटर ऑफ लॉ ने हमें ये सेलिंग किया गया है। यहाँ दोस्तों आप देखोगे एसडी शिबुलाल सन श्रेया शिबुलाल सोल्ड आउट, एसडी शिबुलाल सन श्रेया शिबुलाल सोल्ड आउट 43,70,435 शेयर्स। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कोई बहुत बड़ा सेलिंग नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे माल अगर कोई भी कंपनी से बेचा जाता है ना तो हमें थोड़ा बहुत तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो थोड़ा बहुत चांसेस हमें ये सिनेरियो बन सकता है कि अगर इनके एडीआर वर्जन के अंदर दोस्तों अगर हमें थोड़ा बहुत पैनिकनेस अगर आता है तो इसके इम्पैक्ट हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर मंडे के दिन नजर आ सकती। लेकिन एक बात तो तय है, कितना भी कंपनी प्रेशराइज करे, कितना भी कंपनी पैनिक क्रिएट करे, आपको क्या याद होगा कि 2008 के अंदर दोस्तों हमें गिरावट हुआ था रिसेशन के द्वारा। तो पूरा लोगों ने बोला गया था कि स्टॉक मार्केट अभी रिकवरी नहीं करेगा, स्टॉक मार्केट पूरा डूब चुका है, स्टॉक मार्केट पूरा बर्बाद हो चुका है, ये सट्टेबाजी है एंड एज वेल एज कोई और चीज़ें दोस्तों उन्होंने बोला गया था। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जिन लोगों को पता है कि मार्केट क्या चीज़ है, जितना मार्केट गिर रहा था ना हर एक दिन वो लोग अच्छे कंपनीज के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड ऑन कर रहे थे। इसका फायदा क्या हुआ, उन्हीं लोगों को जब 2010 में 2011 में जब मार्केट दोस्तों पूरा रिकवर हुआ ना, बहुत ही अच्छा खासा कमाल की परफॉर्मेंस हमें मार्केट ने उन लोगों को कमा के दिया। एक और एग्जांपल आपको बताओगे, रिसेंटली हुआ था 2020 में, तब हुआ क्या था, कोविड के द्वारा गिरावट हुआ था। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे, जो स्मार्ट लोग थे, जिन लोगों को पहले से मार्केट पता है कि होता क्या है, अगर गिरता भी है तो भी रिकवर हो जाता है, तो इन लोगों ने भी अच्छी खासी कंपनी के अंदर दोस्तों माल बाइंग किया, अच्छी खासी कंपनीज के अंदर माल खरीदारी किया। जो अच्छा कंपनी है, फंडामेंटल कंपनी है, जो अच्छा गिना चुना कंपनी है, बहुत अच्छा खासा उस कंपनी का नाम है, लोग हमेशा उन कंपनीज के प्रोडक्ट यूज करते, ऐसी कंपनीज के अंदर उन्होंने माल बाइंग किया। और जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्फोसिस के अंदर आपने खरीदारी किया होता तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल चुका होता। लेकिन
अभी जो हमें गिरावट हो रहा है ना, वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर है। ये गिरावट कोई परमानेंट बेसिस के ऊपर नहीं है। गिरावट पहले भी हुआ है, यही मैंने कहने का मतलब है, लेकिन बाद में हमें रिकवर नजर आता है। सिर्फ आपके पास पेशेंस कर रख के आप होल्ड कर सकते हो। अभी देखिएगा, अगर नेगेटिव इंपैक्ट आता है, अगर थोड़ा बहुत मार्केट और ज़्यादा गिरता है, क्योंकि करंटली मार्केट है ना हमें बेयरिश सिग्नल हमें दे रहा है, बुलिश सिग्नल अभी तक मार्केट नहीं दे रहा। ऊपर से बड़े प्लेयर्स की सेलिंग हमें नजर आई है मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट गिरेगा तो हर एक सेक्टर गिरेगा, अगर हर एक सेक्टर गिरेगा तो आईटी सेक्टर भी गिरेगा, और आईटी सेक्टर अगर गिरेगा तो इन्फोसिस भी गिरेगा। तो अगर इन्फोसिस गिरता है तो कहाँ तक इन्फोसिस के अंदर दोस्तों गिरावट आ सकता है, चलिए बात कर लेते हैं। ये ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है, यानी ये है कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेवल। लेवल्स क्या था, 1500 रुपये का। अगर दोस्तों मार्केट गिरता है तो इन्फोसिस अगर गिरता है ना, तो ऑलमोस्ट ये इन्फोसिस ऑलमोस्ट हमें 1370 रुपये के आसपास हमें सपोर्ट लेते हुए हमें दिख सकता है, या फिर 1400 रुपये के आसपास। 1370 से लेकर 1400 रुपये के आसपास एक रेंज हमें कंपनी क्रिएट कर सकता है। यही ट्रेड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके फिर कंपनी 1500 रुपये का लेवल हमें ब्रेक जब करेगा ना, तो 1600 रुपये तक के टारगेट्स आपको नजर आ जाएंगे। एक और हमें अच्छा खासा पॉजिटिव सिग्नल है। ये पॉजिटिव सिग्नल क्या है, देखिएगा, जब हमें एफआईएस की लगातार खरीदारी हो रही है, 33.44% का स्टेक था वो बढ़ा के 33.60% स्टेक किया, एंड डीआईएस 34.58% का स्टेक था वो बढ़ा के 35.19% का स्टेक किया। यानी कि जब भी पब्लिक के द्वारा माल दोस्तों बेचा जाता है एंड एफआईएस के द्वारा जब माल दोस्तों खरीदा जाता है, तो हमें क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि अभी लोगों ने, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उन्होंने पेशेंस खो दिया है और ये माल एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं। अभी कंपनी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुकी है, ऐसा दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं। तो कभी भी कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके हमें रैली नजर आ सकती है, लेकिन गिरावट माहौल के अंदर अगर आप खरीदारी करेंगे तो ही इसका आपको बेनिफिट मिल। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं एचएल टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि 1260 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग किया, एंड ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ चुकी है। एचएल टेक ने भी अपना Q1 का रिजल्ट परफॉर्म किया था, लेकिन कंपनी ने दोस्तों एक फ्लैट अपना रिजल्ट परफॉर्म किया। इसी की वजह से गिरावट नहीं हुआ, और इसी की वजह से पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 1.5% के आसपास नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ एचएल टेक के द्वारा हमें शो हुआ था। कंपनी का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे ना, तो रेवेन्यूज के अंदर 4.5% की ग्रोथ, इनकम के अंदर 6.5% की ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर के अंदर 6.5%, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 2.5 से 2% की जंप नजर आ चुकी है। एंड एचएल टेक के अंदर भी दोस्तों निवेश करने का मौका है, क्योंकि लगातार हमें एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा तो खरीदारी हो रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का भी अगर आप सितंबर महीने का डेटा देखोगे तो 115 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, 80 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग। लगातार म्यूचुअल फंड्स के अंदर खरीदारी हमें एचएल टेक के अंदर म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। एचएल टेक के अंदर भी दोस्तों खरीदारी करने का मौका है। ऐसा मत बोलना कि कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया है, बुरा तो कंपनी ने परफॉर्म किया है, लेकिन इस गिरावट के अंदर, ये बुरा परफॉर्मेंस के अंदर, ये डिस्काउंट प्राइस के अंदर आपको कंपनी मिल रहा है ना, वो आने वाले सालों में कंपनी नहीं मिलेगा। और ये सभी कंपनी हमें एआई के अंदर काम करता है, तो जो भी कंपनी एआई के अंदर काम करेगा उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं शशिजीत इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में, जो कि 37 रुपीज के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, एंड मैक्सिमम के अंदर 190% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, ये कंपनी बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली बेस है, एंड साथ में कंपनी के जो पैरामीटर्स है वो भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, एंड बिजनेस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। सिर्फ कंपनी छोटा है, यही रिस्क कैटेगरी से बिलोंग करता है। यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने 1:5 रेशियो के अंदर 200 स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 50 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं।